हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OSI मॉडल की। तो OSI मॉडल पर डिटेल्ड वीडियो लेक्चर जो है वो मैं अलग से लेकर आऊँगा। आज की वीडियो में हम सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उन्हीं टॉपिक को आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं OSI मॉडल की। इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। देखो किस तरह से कंफ्यूजन देखने को मिलता है। ऑप्शन में आपके पास दे देंगे ओपन सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, तो आपने एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्या है? इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल जो है इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ISO की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? 1984। ये ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। OSI मॉडल में टोटल कितनी लेयर्स है? 7, जिसकी हम लेटर में बात करने वाले हैं। अगर हम डाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो देखो, सेंडर साइड की अगर हम बात करते हैं तो डाटा कम्युनिकेशन होती है टॉप टू बॉटम, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद रिसीवर एंड की अगर हम बात करते हैं तो डाटा कम्युनिकेशन आपका बॉटम टू टॉप रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती है। सबसे पहले तो आपको उनके नाम पता होने चाहिए। तो OSI मॉडल में जो 7 लेयर्स है उनके नाम हम एक बार देख लेते हैं। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो ये 7 लेयर्स आपके OSI मॉडल में रहती है। अब इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैंने टेबुलर फॉर्म में आपके लिए इंक्लूड कर दिए हैं। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आगे हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे फैक्ट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। तो कई बार एग्जाम में जो है डाटा यूनिट भी पूछ लेते हैं कि फिजिकल लेयर जो है वहाँ पर किस फॉर्म में आपका डाटा रहता है। ठीक है, तो फिजिकल लेयर में आपने ध्यान में रखना है कि बिट्स फॉर्म में आपका जो डाटा है वो रहता है। डाटा लिंक लेयर में फ्रेम्स, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट या फिर डेटाग्राम, और टॉप की जो 3 लेयर्स है इसमें जो आपका डाटा यूनिट है वो डाटा ही रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो है डिवाइसेस, कि कौन सी लेयर में कौन सा डिवाइस आपका काम करता है। जैसे फिजिकल लेयर की बात करते हैं तो फिजिकल लेयर में काम करते हैं आपके हब और रिपीटर। ये आपको टेबल जो है एज इट इज़ याद होना चाहिए। आगे हम जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। डाटा लिंक लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डिवाइस यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ स्विच एंड ब्रिज। उसके बाद नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर राउटर यूज़ किया जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर जो कि टॉप लेयर मानी जाती है, इसमें जो डिवाइस यूज़ होता है दैट इज़ गेटवे। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलम हमारे पास है वो है प्रोटोकॉल्स। इससे प्रीवियस वीडियो जो हमने देखा था वो प्रोटोकॉल्स के ऊपर ही था, तो वहाँ पर हमने डिटेल में प्रोटोकॉल्स के बारे में जाना था। तो आप देख सकते हैं अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पर आ जाएगी। वहाँ पर हमने हर एक प्रोटोकॉल्स को डिटेल में डिस्कस किया था, उनका पोर्ट नंबर डिस्कस किया था। जैसे अगर हम एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं? HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP। वहाँ पर हमने इनकी फुल फॉर्म और पोर्ट नंबर जाने थे और इनकी खासियत वहाँ पर हमने जानी थी। तो क्वेश्चन में आपको दे देंगे HTTP, और आपको यहाँ पर बताना है कि HTTP जो है कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेयर की अगर हम बात करते हैं दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर, तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं? SSL, TLS, JPEG, MPEG। JPEG और MPEG को हमने जाना था कि ये क्या है, एक इमेज कंप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है और एक ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगला लेयर है सेशन लेयर। यहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं ये भी हमने जाने थे। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो कॉलम है ये आपने याद कर लेना है, और इससे प्रीवियस वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसको जाकर ज़रूर देखें, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन से। फंक्शन से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम फिजिकल लेयर की बात करते हैं तो फिजिकल लेयर पे जो आपका डाटा ट्रांसमिशन है वो किस फॉर्म में रहता है? बिट्स फॉर्म में। उसके बाद डाटा लिंक लेयर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर नोड टू नोड डिलीवरी होती है डाटा की, और यहाँ पर जो है मैक एड्रेसिंग की जाती है जो कि 48 बिट्स की रहती है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या की जाती है? फ्रेमिंग। उसके बाद अगर नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग की जाती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर। देखो ट्रांसपोर्ट लेयर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है? यहाँ पर एंड टू एंड डिलीवरी होता है डाटा का। यहाँ पर सेगमेंटेशन की जाती है। इस लेयर का काम क्या होता है? फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड मल्टीप्लेक्सिंग। उसके बाद बात करते हैं सेशन लेयर। इसका काम होता है टू एस्टेब्लिश और मैनेज सेशंस, और इसी लेयर में आपकी जो है सिंक्रोनाइजेशन भी की जाती है।
इसमें क्या होता है कि चेक पॉइंट्स यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं। अगर आपका डाटा ट्रांसफ़र फेल भी हो जाता है तो जो उसका प्रीवियस चेक पॉइंट होगा तो वहीं से ही आपका जो नेक्स्ट ट्रांसफ़र है वो शुरू हो जाएगा। तो पूरा डाटा आपको फिर से ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ चेक पॉइंट जहाँ पर एरर आया है उसी से आगे हम जो अपना डाटा है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है। इस लेयर का मेन काम है एन्क्रिप्शन करना, कंप्रेशन एंड ट्रांसलेशन। उसके बाद है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर के थ्रू हम यूज़र से इंटरेक्ट करते हैं और जितनी भी नेटवर्क सर्विसेज है वो हम एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही एक्सेस करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है, एज इट इज़ आपको याद करना है। अब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी हम प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपको जो क्लैरिटी है वो आ जाए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है। इस स्लाइड से मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर हो जाएंगे, तो इसको हम ध्यान से समझते हैं। जैसे सबसे पहले है ARP। ARP क्या था आपका? एक प्रोटोकॉल। इसका मेन काम क्या था? ये IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है और इसका रिवर्स क्या था? RARP, जो कि मैक एड्रेस को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो ये दोनों प्रोटोकॉल्स आपने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आपका किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हब। हब जो है कहाँ पर ऑपरेट करता है? देखो, हब और रिपीटर, ये दोनों जो है ये कौन सी लेयर पे काम करते हैं? लेयर 1, जो कि है आपकी क्या? फिजिकल लेयर। तो हब और रिपीटर आपके फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। उसके बाद है स्विच। देखो, स्विच और ब्रिज, ये दोनों कहाँ पे काम करते हैं? लेयर 2, जो कि है आपकी डाटा लिंक लेयर। उसके बाद है राउटर। देखो, राउटिंग जो है वो आपकी लेयर 3 में की जाती है और लेयर 3 कौन सी है? आपकी नेटवर्क लेयर। उसके बाद है ब्रिज। अभी हमने डिस्कस किया ब्रिज और स्विच, ये दोनों सेकंड लेयर पे काम करती है, दैट इज डाटा लिंक लेयर। उसके बाद है रिपीटर। रिपीटर आपका लेयर 1, जो कि है आपकी क्या? फिजिकल लेयर। नेक्स्ट है गेटवे। गेटवे आपकी 7 लेयर, दैट इज एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। उसके बाद है TCP/IP मॉडल। देखो, अभी हम OSI मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम TCP/IP मॉडल को भी डिस्कस करेंगे। TCP/IP में आपको 4 लेयर्स देखने को मिलती है। उसके बाद है एनक्रिप्शन। देखो, एनक्रिप्शन आपकी लेयर 6, जो कि है क्या? प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर में आपको एनक्रिप्शन भी देखने को मिलती है, यहीं पर ही आपको कंप्रेशन भी देखने को मिलता है और यहीं पर ही आपको ट्रांसलेशन भी देखने को मिलता है। तो लेयर 6 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राउटिंग लेयर। राउटिंग लेयर किसे माना जाता है? लेयर 3, दैट इज नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क 3 का जो मेन काम क्या है? राउटिंग और IP एड्रेसिंग। उसके बाद है मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस जो है 48 बिट का होता है और कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है? सेकेंड लेयर, दैट इज डाटा लिंक लेयर। उसके बाद है IP एड्रेस। देखो, IP एड्रेस और राउटिंग, ये दो चीज़ें जो है ये आपकी लेयर 3 पे परफॉर्म की जाती है, दैट इज नेटवर्क लेयर। तो बार बार अगर हम इसको रिवाइज करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है पोर्ट नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्ट नंबर जो है लेयर 4, जो कि है ट्रांसपोर्ट लेयर। पोर्ट नंबर कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन जो है ये आपकी सेकेंड लेयर, दैट इज डाटा लिंक लेयर पे परफॉर्म की जाती है और एरर डिटेक्शन के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? CRC। CRC की फुल फॉर्म होती है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। उसके बाद है हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो कल की वीडियो में हमने बात की थी, एक प्रोटोकॉल हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, दैट इज TCP, और एक प्रोटोकॉल हमारे पास कनेक्शन लेस होता है, दैट इज UDP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये दोनों प्रोटोकॉल्स हमारे इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो समझ आ रहे हैं। एक दो बार जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे और याद करेंगे तो आपका जो टॉपिक है वो आपको ईजी लगने लगेगा। चलिए आगे कुछ MCQs हम डिस्कस करते हैं सो दैट आपको टॉपिक में क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह के क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डाटा लिंक लेयर यूजेस विच टाइप ऑफ एड्रेसिंग। तो डाटा लिंक लेयर जो है वो मैक एड्रेस को यूज करता है। यहाँ पर ऑप्शन में IP एड्रेस भी है, IP एड्रेस को भी हम रिवाइज कर लेते हैं। ये जो है नेटवर्क लेयर में यूज किया जाता है। उसके बाद है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर को जो है ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज किया जाता है। तो सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डोमेन नेम सिस्टम, ये प्रोटोकॉल भी रिवाइज कर लेते हैं। ये कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है? पोर्ट नंबर 53। चलिए आगे है विच OSI लेयर मैनेजेस द एस्टेब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन सेशन। देखो, सेशन को एस्टेब्लिश करना और उसको टर्मिनेट करना, ये कौन सा लेयर का काम है? सेशन लेयर। इसी तरह से यहाँ पे फिजिकल लेयर की बात हो रही है, इसका काम क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स।
उसके बाद है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर दो काम करता है, एक तो आईपी एड्रेसिंग और दूसरा, याद करो, राउटिंग। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर, ये यूजर के साथ इंटरेक्ट करती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग लार्ज मैसेजेस इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स बिलोंग टू विच लेयर। मैसेजेस को सेगमेंट में कहां पर तोड़ा जाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अपने ध्यान में रखना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके मैसेजेस सेगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। पोर्ट नंबर 80 इज यूज्ड फॉर। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में ही हमने पोर्ट नंबर को अच्छे से देखा था, तो फटाफट से रिवाइज करते हैं। एफटीपी दो पोर्ट नंबर पे काम करता है, एक 20 और एक 21। 20 किस लिए यूज किया जाता है? टू ट्रांसफर डाटा, और कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है 21। उसके बाद है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है। फिर है एचटीटीपी, ये पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। और अगर HTTPS का पूछ ले तो ये पोर्ट नंबर 443 पे काम करता है। फिर है डीएनएस, डीएनएस काम करता है पोर्ट नंबर 53। चलिए आगे बात करते हैं। डायलॉग कंट्रोल इन सेशन लेयर डिसाइड्स। देखो, डायलॉग कंट्रोल का मतलब हम समझते हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन के 3 मोड्स होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, और एक होता है फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो वन वे है। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है कि बोथ टाइम पे सेंडर और रिसीवर दोनों एक टाइम पे जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो डायलॉग कंट्रोल जो है इसका काम क्या है? हाफ और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन देखना। ठीक है। उसके बाद है विच ओएसआई लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलेशन लेयर। देखो, ट्रांसलेशन लेयर जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर को कहा जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर की अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एनक्रिप्शन की जाती है, यहाँ पर जो है कंप्रेशन की जाती है, और यहीं पर जो है ट्रांसलेशन भी की जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है ट्रांसलेशन लेयर के नाम से भी हम जानते हैं। नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर आईपी एड्रेसिंग की जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर राउटिंग की जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो इसको जो है हार्ट ऑफ ओएसआई कहा जाता है, हार्ट ऑफ ओएसआई। और यहीं पर ही मैसेजेस जो है वो सेगमेंट में ब्रेक होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने देखा था। और एप्लीकेशन लेयर जो है ये यूजर के साथ इंटरेक्ट करती है। चलिए आगे बात करते हैं। इन द ओएसआई मॉडल प्रोटोकॉल डेटा यूनिट ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यहाँ पर जो है पीडीयू से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो आपका डाटा यूनिट है वो क्या रहता है? सेगमेंट एंड डाटाग्राम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब बाकी की जो डाटा यूनिट है इनको भी डिस्कस करते हैं। देखो, बिट्स ये आपका फिजिकल लेयर का डाटा यूनिट है। फ्रेम्स की बात करते हैं तो ये डाटा लिंक लेयर का डाटा यूनिट है। पैकेट की बात करते हैं तो ये नेटवर्क लेयर का डाटा यूनिट है। तो डाटा यूनिट से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको आपने ध्यान में रखना है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग IEEE स्टैंडर्ड्स इज फॉर वाईफाई। तो यहाँ पर अलग अलग स्टैंडर्ड्स है, तो स्टैंडर्ड से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट्स में ऐड भी कर दिए हैं। देखो, सबसे पहले इथरनेट का याद करो। इथरनेट का होता है 802.3। उसके बाद वाईफाई का याद कर लो 802.11। तो यहाँ पर वाईफाई का पूछा गया तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से आपने टोकन रिंग का भी याद करना है 802.5, ये होता है फॉर टोकन रिंग। इसी तरह से ब्लूटूथ का जो IEEE स्टैंडर्ड है वो क्या है? 802.15। तो ये जो 4 स्टैंडर्ड्स है ये आप जरूर ध्यान में रखो। चलिए आगे बात करते हैं IEEE 803 स्टैंडर्ड। तो 802.3 ये हमने अभी ही डिस्कस किया, किसके लिए होता है? फॉर इथरनेट। टोकन रिंग का क्या है? 802.5। अगला है विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल हैंडल्स डाटा एन्क्रिप्शन। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन लेयर जो है, प्रेजेंटेशन लेयर का 3 काम है, एक एन्क्रिप्शन करना, एक कंप्रेशन करना और एक ट्रांसलेशन करना, इसलिए इसको ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंटेशन लेयर। अगला है व्हाट डज SSL स्टैंड फॉर। देखो, SSL जो प्रोटोकॉल है वो कहाँ पर यूज किया जाता है? प्रेजेंटेशन लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर में। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। अगला है व्हाट टाइप ऑफ एड्रेसिंग यूजेस मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस को जो है डाटा लिंक लेयर पे यूज किया जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा है आपका? TCP। और कनेक्शन लेस कौन सा है आपका? UDP। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था। ARP क्या करता है? आपका IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला है विच कमांड इज यूज टू टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू नेटवर्क्स।
तो दो नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए हम टेस्ट करते हैं पिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे। बाकी डिटेल में जब हम एमसीक्यू सीरीज को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम हर टॉपिक के डिटेल में एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए थे सो दैट आपको पता लग जाए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो ओएसआई मॉडल हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इतना भी अगर आप याद करते हो तो मोर देन सफिशेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।